नमस्कार दोस्तों, मैं नमिता एक बार फिर से हाजिर हूँ फिटनेस सेगमेंट लेके। आज एक बार फिर से मैं आपको लेके आई हूँ टाइनी टॉट, जो कि सिचुएटेड है अलीपुर में। रेकी की क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस में हम यहाँ आ पहुंचे हैं। ग्रैंड मास्टर अमर कुमार कंडक्ट करा रहे हैं लाइव क्लासेस। चलिए देखते हैं लोग यहाँ पे कैसे रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके फीडबैक कैसे रहे हैं। जी हाँ, रेकी करने के बाद उनके जीवन में कैसी तब्दीलियाँ आई हैं, कैसे पॉजिटिव सेंस उनके अंदर जागृत हो उठे हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। ताज़ा टीवी के दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। हर बार की तरह आज फिर फर्स्ट डिग्री रेकी की लाइव क्लास में ताज़ा टीवी की तरफ से क्रू आई हुई है, जिससे कि चेतना आए समाज में। हम सब की कोशिश क्या है, आप रेकी के बारे में जानें। कोई बहुत ही अच्छी चीज़ गुरुजी दे के गए, समाज में बहुत कुछ इससे कर सकते, ज़िंदगी में अपने खुशी ला सकते। 2 दिन का क्लास होता है। नए दर्शकों को बताएं कि 2 दिन के इस क्लास में एक एनर्जी जो अपने भीतर है, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, उसी का जापानी भाषा में नाम रेकी है। कम हो जाए तो हम अस्वस्थ होते हैं, मन और शरीर दोनों ही अच्छा नहीं लगने की बात होती है। डिजीज़ होती है, डिप्रेशन होता है मन में, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स होते हैं, गुस्सा आता है, दुखी रहते हैं, खुश नहीं रह सकते। ये सब मन की बातें हुई, या आत्मविश्वास की कमी है। खैर, ये बातें मन की। और शरीर का तो आप सुनते ही रहते हैं, इतनी सारी बीमारियां समाज में, वो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे स्पॉन्डिलिसिस हो, स्ट्रोक हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दवा इन क्रॉनिक डिजीज़ में सारी उम्र चलती है। दवा के रखने के लिए, उसको कंटेन करने में दवा लेना बुरा नहीं है। रेकी के साथ दवा बंद नहीं करनी पड़ती है। हाँ, दवा के साथ जब रेकी करते हैं तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है और दवा की डोज कम होने लगती है। 4-6 महीने, साल भर में, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की प्रॉब्लम है और कितनी रेकी कर रहे हैं, तो दवा की डोज कम होते होते बंद हो सकती है। ऐसे केसेस होते रहते हैं। हाँ, तो रेकी फिर कैसे करें, ये आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। देखो, इससे सहज कुछ भी नहीं, कोई थेरेपी नहीं। 2 दिन का टाइम लगता है और इस 2 दिन में ये जीवन शक्ति बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित करें, ये क्षमता देते हैं, जिससे हाथ गर्म होते हैं। और गर्म हाथ को अपने शरीर पर लगाएं तो अपनी चिकित्सा कर लेते हैं, किसी और पे लगाएं तो उनकी चिकित्सा, और हर तरह की चिकित्सा में ये दोनों हाथ बरकरार आपके काम कर सकते हैं। और ये सारी उम्र ये क्षमता बनती है। 2 दिन के इस क्लास में 9:30 से 5:30 का टाइम होता है। आप जानना चाहेंगे खर्च, 2 ब्लड टेस्ट या 1 ब्लड टेस्ट में जो खर्च होता है, उससे ज़्यादा का ये खर्च नहीं। और इसके बाद सुखी रहने का बहुत बड़ा साधन लेके जाते हैं। हर शनिवार इतवार को क्लास है। शुद्ध रेकी का प्रचार हो, शुद्ध रेकी सीखें, पता करके जहाँ भी मिले सीखें, लेकिन सीखें। आइए अब इस क्लास में देखते हैं आज पार्टिसिपेंट्स, इनकी बातें जो लाइव क्लास में कुछ चल रहा है, जो ये ले रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। समय कम है, इसलिए झलकी ही देख पाएंगे, उनकी बातें कुछ सुन पाएंगे। और कभी ज़रूरत हो फ़ोन कर लें, ज़रूर कोई भी क्वेरी हो बात कर लें। मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। www.rekikendra.com में इन्फॉर्मेशंस काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। आइए क्लास में चलते हैं, देखें क्या होता है। जो पेशेंट बने वो भी अनुभव कर पाएंगे बहुत एनर्जी उनके शरीर में जाते हुए, और जो रेकी दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। नए नए पेशेंट को छूने से सेंसिटिविटी बढ़े।
ये 8वां पोजीशन है सेल्फ ट्रीटमेंट का। फुल बॉडी ट्रीटमेंट में जो 24 पॉइंट हैं, ये हार्ट चक्र को आप हील कर रहे हैं। ज़्यादा रेकी जब देंगे तो आपके दिल में एक लविंग फीलिंग डेवलप होगी, सबों के प्रति प्रेम। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, सोलर प्लेक्सेस, पोजीशन 9। टच को मेंटेन करेंगे। अब पोजीशन 9, यहाँ पे रेकी देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी। आप देखेंगे कि आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे अक्सर डे टू डे संसारिक कामों में यहाँ रेकी दें तो क्लैरिटी आएगी, क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या चुने क्या नहीं चुने। ये सारी पोजीशंस किताबों में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 24 पॉइंट की जो चार्ट है किताब में, आज और कल के बीच में 2 दिन के प्रैक्टिस से ही आमतौर पे याद हो जाएगा। तो इसे 2-1 दिन में बिल्कुल याद कर लें, फिर किताब देखने की ज़रूरत ना हो। सर, मुझे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम थी उससे एसोसिएटेड मेरा एनर्जी लॉस भी बहुत हो रहा था, पर 2 दिन रेकी सीखने के बाद देख रही हूँ कि मेरे हाथों में जो ऊर्जा आ गई है उससे मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। तो ये रेकी के द्वारा मैं अपने आप को घर जाकर कैसे लाइफ लॉन्ग ठीक कर सकते हैं? देखिए, अब शक्ति तो मिल गई, इसको यूज़ करना है और अपनी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को पहले हटाना है। तो कॉन्स्टिपेशन समाज में बहुत कॉमन है। अब ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है, तो मैंने क्या बताया, तो एक तो अपनी फुल बॉडी की ट्रीटमेंट करें। रोज़ 24 पॉइंट का ये ट्रीटमेंट सहज आप जानती हैं। हाँ। इसके अलावा एक काम और ज़रूर करना कि अपने पेट में पर्टिकुलरली पोजीशन 9 अच्छा। और पोजीशन 12, ठीक ये है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह है, और 9 जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्र है, मणिपुर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है रेकी। इन पे जब तक ज़्यादा दें। ऐसे तो 4 पोजीशन हैं, दाहिनी तरफ लिवर है, कभी लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी समस्या के हिसाब से 4 पोजीशंस हैं जिनमें ज़्यादा टाइम इन 2 पे दें। और सुबह उठ करके वाटर थेरेपी आपको बताया था। हाँ जी सर, वाटर थेरेपी आपने देखा 2 दिन करें तो रेकी में ऐसे भी प्यास बढ़ेगी, और जब आप वाटर थेरेपी करेंगे उसको मान करके जो पानी पीना है तो उसमें देखेंगे कि बहुत राहत मिलेगी। बहुत महसूस कर रही हूँ, और 4-6 महीने जाते जाते बहुत फर्क अपने आप में बहुत फ़र्क महसूस कर रही हूँ। करें आप। हाँ, রেকির যে 5খানা প্রিন্সিপাল আছে সেটা আমি রিয়েল লাইফে কি করে ইমপ্লিমেন্ট করব? খুবই সুন্দর প্রশ্ন। দেখুন, লাইফ চেঞ্জ করার একটা ব্যাপার, আমি নিজেকে চেঞ্জ করতে চাই। চেঞ্জ কি করবেন? একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ, আমার এই দোষ ছিল, আমার এই ডিজিজ ছিল, এগুলো ঠিক করলাম। শুধু শরীর ঠিক করে সব ঠিক হবে না, মন ঠিক করতে হবে। তো এই যে 5টে সিদ্ধান্ত রেকির যেটা গুরুজি দিয়েছে, অদ্ভুত প্রিন্সিপাল, মানুষকে টোটালি একটা ভালো মানুষ তৈরি করে দেওয়ার প্রিন্সিপালগুলো কি? আজকে দিন যেমন বলা হয়েছে, জাস্ট ফর টুডে আই লিভ অ্যাটিটিউড অফ গ্র্যাটিটিউড, আজকে দিন আমি উপকৃত ভাবনা নিয়ে থাকব। জাস্ট ফর টুডে আই উইল নট ওয়ারি, আজকে দিন আমি চিন্তা করব না। জাস্ট ফর টুডে আই উইল নট বি অ্যাংরি, আজকে দিন আমি রাগ করব না। জাস্ট ফর টুডে আই উইল ডু মাই ওয়ার্ক অনেস্টলি, আজকে দিন আমি সততাপূর্বক আমার কাজ করব। জাস্ট ফর টুডে আই উইল শো লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট টু অল লিভিং বিংস, আজকে দিন আমি সবার প্রতি সম্মান ভালোবাসা নিয়ে থাকবো। এই তো 5টে প্রিন্সিপাল। শুনতে খুবই ইজি, অ্যাজ ইউ সেড। দেখুন, খুবই ভালো হয় 5টা প্রিন্সিপাল মানে গীতাকে ফলো করা। গীতা পড়লে কি খালি পড়লে কণ্ঠস্থ করলে কিছু হবে? হবে না। তো পড়ে ওকে নিজের লাইফে ফলো করতে হবে। এই 5টে সিদ্ধান্ত ফলো করা কঠিন, উচিত কি একটা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু করুন। আজকে রাগ করব না, সারা দিন কিন্তু মাথায় ঢুকবে আজকে দিন। আর গুরুজি খুব ভালো ভেবে দিয়েছেন একটা, আজকে দিন। অ্যান্ড শুরু করলেন, রেখে সাহায্য করবে। রাগ চলে যাবে সে নয়, ধীরে ধীরে রাগের কোয়ালিটি চেঞ্জ হবে। যেমন রাগ আগে হতো অনেকক্ষণ থেকে যেত, রেকি করলে দেখবেন রাগ তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে যায়। এই ইমপ্রুভমেন্টটা নিজের মধ্যে ফিল করবে।
5টি সিদ্ধান্ত কিন্তু জীবনে অনেক আনন্দ নিয়ে আসবে অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রেস। ভালো প্রশ্ন। गुरुजी मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो रेकी द्वारा मैंने ये 2 दिन में समझा है कि हम अपना और दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। तो हाथ में एनर्जी तो हम फील कर रहे हैं, तो अब इसको किस तरीके से मैं घर जाके अपने पापा का ट्रीटमेंट और ये एनर्जी उन्हें दे सकूं ताकि उनकी डायबिटीज़ में आराम मिले। देखिए, जैसे बताया, कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो फुल बॉडी ट्रीटमेंट तो उनको चाहिए। 21 दिन की शुद्धिकरण उनकी कर दें, उनको रोगी के तरह से ट्रीट करें, आप एक डॉक्टर का रोल निभाएं। और साथ में उनके पेनक्रियाज में डायबिटीज़ की वजह है, पेनक्रियाज ठीक काम नहीं करती, इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, दवा से वो चीज़ पेनक्रिया को फिर से रेजुविनेट नहीं की जाती, अल्टीमेटली इवन इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है। तो उचित क्या है कि पेनक्रियाज पर ज़्यादा देर हाथ रख कर रेकी दें, जिससे वो फिर से काम करने लगे। दवा चलेगा, रेकी करते रहें, धीरे धीरे दवा की डोज कम होगी, डॉक्टर कम करेंगे जब वहाँ पे सुधार होगा। और पेनक्रियाज के साथ थोड़ा रेकी एक्स्ट्रा लिवर पे भी दें, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो मेडिटेशन किया है, उस मेडिटेशन से मुझे बहुत ही आराम महसूस हुआ है। ऐसा लगा कि मैं किसी शून्य में चली गई हूँ, पूरे शरीर मेरा बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। क्या ये आपका और इस रूम का प्रभाव मेरे ऊपर है, या मैं घर जाकर भी जब करूँगी मेडिटेशन, क्या मैं यही फील करूँगी? ये जो मेडिटेशन में शून्यता आपने बोध किया, बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, आम 10-10 साल लोग करते मेडिटेशन नहीं होता है। तो बड़ी चीज़ क्या है, वो बात सही है कि इस रूम में बहुत एनर्जी है और इस वक्त रेकी के एटमॉस्फेयर में रेकी मदद करती है। अब आपके पास रेकी है, जहाँ भी आप करेंगे धीरे धीरे वो जगह चार्ज होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हो सकता है कि 1-2 महीने में आपको टाइम लगेगा इस स्थिति को फिर से पाने में। लगन चाहिए, रोज़ करना चाहिए डिसिप्लिन से, और ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जगह को देख लिया आपने, उसको टेस्ट किया, वो क्या है स्थिति, ये आपने अनुभव किया है, तो मन वहाँ ले जाएगा, मन लालच करेगा, फिर पहुँचाएगा। ज़रूर करें। थैंक यू सर। कैसा लगा ये एपिसोड आपको? ये लाइव शूटिंग होती है, एक्चुअल क्लास में कभी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, कभी कम। जो कुछ भी होता है, एक बात आपने ख्याल किया होगा, हर कोई क्या कहता है, हर क्लास में क्या कहता है, इस बात को ज़रूर से सोचिएगा। जब भी मौका मिले ज़रूर सीखिए रेकी, ज़िंदगी में अपनी खुशी को लाइए। नमस्कार। तो आज का ये फिटनेस सेगमेंट आप सभी के लिए लाभदायक जरूर रहा होगा। आपने देखा किस तरह से लोग रेकी की प्रैक्टिस करने के बाद उनके जीवन में एक सकारात्मक रवैया आ गया है, सकारात्मक सोच आ गया है, जीवन को एक नए एंगल से देखने लगे हैं, उनके जीवन में एक नई दिशा आ गई, आशा की किरण जाग उठी है और सब कुछ अब अच्छा होगा, ऐसा उनका विश्वास डेवलप हो गया है। अगर आप भी रेकी के इस अनूठे अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, तरीका काफ़ी आसान है। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम इनरोल करा सकते हैं। हर सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स पे यहाँ पे रेकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है ग्रैंड मास्टर अमर कुमार द्वारा। अगर रेकी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट www.reikikendra.com पे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।